जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। यह एक ऐसा भजन है जिसे शायद हर हिंदू परिवार ने किसी न किसी मौके पर सुना या गाया है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हनुमान चालीसा इतनी विशेष क्यों है? क्यों सैकड़ों सालों बाद भी करोड़ों लोग इसे रोज श्रद्धा से पढ़ते हैं? आइए आज इसी अद्भुत रचना की कहानी जानते हैं। हनुमान चालीसा भगवान हनुमान को समर्पित एक 40 पदों वाली भक्ति रचना है। चालीसा शब्द हिंदी के 40 से आया है। इसमें 40 चौपाइयां हैं। यह हिंदू धर्म की सबसे अधिक पढ़ी जाने वाली प्रार्थनाओं में से एक है, जिसे प्रतिदिन करोड़ों लोग पढ़ते हैं। हनुमान चालीसा की रचना गोस्वामी तुलसीदास ने लगभग 1532 से 1623 ईस्वी के मध्य की थी। वे मध्यकालीन भारत के भक्ति आंदोलन के सबसे महान कवि संत थे। हनुमान चालीसा अवधी भाषा में लिखी गई है, जिससे यह आम जनता के लिए सुलभ बनी, केवल संस्कृत के विद्वानों तक सीमित नहीं रही। एक प्रसिद्ध किंवदंती के अनुसार रामचरितमानस के रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी को उत्तर भारत के विदेशी तुर्क मुगल बादशाह अकबर ने चमत्कार दिखाने को कहा। तुलसीदास जी ने विनम्रता से मना किया और कहा कि उनके पास कोई शक्ति नहीं, केवल राम की भक्ति है। अकबर ने उन्हें कारागार में डाल दिया और जेल में बंद रहते हुए उन्होंने हनुमान चालीसा का पाठ किया। किंवदंती है कि वानरों की एक विशाल सेना ने नगर में उत्पात मचा दिया, जिससे भयभीत होकर सम्राट ने उन्हें मुक्त कर दिया। यह कथा भले ही पूरी तरह ऐतिहासिक रूप से प्रमाणित न हो, लेकिन यह हनुमान चालीसा की आध्यात्मिक शक्ति का प्रतीक है। छंद 1 से 10 में हनुमान जी के ज्ञान, बल और तेज का वर्णन है। वे ज्ञान गुण सागर और रामदूत कहलाते हैं। 11 से 20 में छंद रामायण के वीर प्रसंगों को दर्शाते हैं। सागर पार करना, सीता माता को खोजना, लंका दहन और संजीवनी बूटी लाना। 21 से 30 छंद उनकी विनम्रता, भक्तिभाव और शक्ति की चर्चा करते हैं, जो बुरी शक्तियों से रक्षा करते हैं। और अंतिम छंद बताते हैं कि जो व्यक्ति श्रद्धा से हनुमान चालीसा का पाठ करता है, उसे भय से मुक्ति, बल और मनोकामनाओं की सिद्धि मिलती है। हनुमान जी की हर पंक्ति में गहरा अर्थ छिपा है। वे निर्भयता और साहस के प्रतीक हैं। उनका ज्ञान दिखाता है कि शक्ति तभी पवित्र होती है जब वह बुद्धि के साथ संतुलित हो। उनकी भक्ति हमें सिखाती है कि सच्ची महानता विनम्रता में बसती है। शायद इसी कारण हनुमान जी हर युग में लोगों के लिए प्रेरणा और सुरक्षा के प्रतीक बने रहे। जो व्यक्ति दुख, भय या कठिनाई में होता है, वह चालीसा का पाठ करके शक्ति और शांति दोनों पाता है। मंगलवार और शनिवार को इसका पाठ विशेष फलदायी माना जाता है। हनुमान चालीसा की गूंज केवल भारत तक सीमित नहीं है। नेपाल, श्रीलंका, मॉरिशस, त्रिनिदाद, फिजी और सूरीनाम जैसे देशों में यह नियमित रूप से गाई जाती है। विदेशों में बसे भारतीय परिवारों के लिए यह एक सांस्कृतिक कड़ी है, जो नई पीढ़ी को अपनी जड़ों से जोड़ती है। आधुनिक जीवन की भागदौड़ और तनाव के बीच हनुमान चालीसा एक मानसिक शांति देती है। मनोवैज्ञानिक भी मानते हैं, नियमित जप से मन स्थिर होता है, आत्मविश्वास बढ़ता है। यही कारण है कि आज के विद्यार्थी, खिलाड़ी और पेशेवर लोग भी इसे अपने प्रेरणा स्रोत के रूप में अपनाते हैं। हनुमान चालीसा केवल एक स्तोत्र नहीं, यह हमारी आस्था, साहस और सेवा की जीवंत धारा है। जो इसे श्रद्धा से गाता है, वह अपने भीतर भगवान का बल और विश्वास महसूस करता है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। इसी के साथ नमस्कार और जय बजरंगबली।